हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक डर के बारे में जो बहुत सारे बच्चों को डर होता है। 2 डर के बारे में बात करूँगी। पहला ये कि अगर कोई स्टूडेंट हैं उनके ऑलमोस्ट 480 गेट स्कोर हैं या फिर 500 के आसपास गेट स्कोर है, उनको बहुत अच्छा आईआईटी मिल रहा है, बट वो जाने से एक फ़ियर है उनके अंदर, जाने से डर रहे हैं। उनको एक तरीके का ये डर है कि उनका गेट स्कोर जो है वो एवरेज है और सिर्फ कैटेगरी की वजह से, क्योंकि उनका कैटेगरी जो है वो एससी है और इस वजह से वो अगर अच्छे आईआईटी में जा रहे हैं तो उनको इस बात का डर है कि वहाँ पे वो कम्पीट कर पाएंगे कि नहीं, बाकी जो कंपटीशन है, बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके सामने वो चीज़ें अपनी रख पाएंगे कि नहीं, और वहाँ पे जिस तरीके से प्लेसमेंट होगा तो वहाँ का प्लेसमेंट ले पाएंगे कि नहीं। उनके अंदर बहुत सारे डर की भावना है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे वो ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करने वाली हूँ आज। और दूसरा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमटेक प्रोग्राम है उसमें जाने का सबसे जो बड़ा डर रहता है, एक तो डर ये है कैटेगरी वाला। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कैटेगरी नहीं है, मान लो किसी को एमटेक ही करना है, तो सबसे ज़्यादा जो फियर होता है स्टूडेंट्स के अंदर एमटेक करने के लिए वो होता है कि एमटेक हम कैसे करेंगे, वहाँ टीचिंग असिस्टेंटशिप होता है, वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, हम तो सिर्फ पढ़े ही हैं, हमने पढ़ाया नहीं है, हमें तो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, हम वहाँ लोगों के सामने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, सारे बच्चे होंगे उनके सामने हम कैसे बोलेंगे, क्या है क्या नहीं, बहुत सारे उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस बारे में बात करते हैं। तो पहली बात ये कि मैं उन स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी, अगर किसी का भी गेट स्कोर जो है वो 450 है, 480 है, 500 है, 520 है, 550 है, लाइक दैट ऐसे है, ठीक है उनको। और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक। अब कैटेगरी की वजह से क्या है कि उनको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उनको आईआईटी जाने का मौका मिल रहा है, बट वो फिर अभी कंफ्यूजन में है कि उनको आईआईटी नहीं जाना। अब रीजन उनका आप जान के हैरान रह जाओगे, रीजन क्या है? रीजन ये है, वो ये सोचते हैं कि हम तो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है, हम कैसे वहाँ पे compete करेंगे, वहाँ तो बहुत अच्छे कोडर होंगे, वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हर एक चीज़ में माहिर होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी होगी, उनकी कोडिंग अच्छी होगी, उनका इंटरव्यू फटाक से हो जाते होंगे, उनको सारी चीज़ें का नॉलेज होगा, हम तो एक ऑन बिलो एवरेज है, हमारा कैसे क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा आप मत सोचो, क्योंकि जो आईआईटी में जा रहे हैं वो आप जैसे स्टूडेंट्स भी हैं और आपसे जो थोड़े से नहीं जानते कुछ भी, वो भी स्टूडेंट्स हैं, आप ये सोचो। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऊपर से एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए सेकंड सेमेस्टर से, मतलब एमटेक के सेकंड सेमेस्टर से प्लेसमेंट के लिए सारी तैयारी सीनियर्स कराने लगते हैं। यहाँ पे तैयारी का मतलब क्या होता है, जैसे कि सैटरडे संडे हम लोगों का ऑफ होता है, एमटेक का ऑफ होगा, तो सैटरडे संडे वहाँ पे एक लैब होगी, ठीक है, तो उस लैब में आप कोड कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो बैठ के, वो पूरे दिन अवेलेबल रहेगी, वो एक कॉमन लैब होगी जिसको सीसी लैब बोल, कुछ लोग कुछ जगह बोलते हैं, जैसे मेरे कॉलेज में तो सीसी लैब बोलते थे। तो ऐसी लैब होगी, तो वहाँ पे आप आराम से कॉमन एरिया में बैठ के प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, अच्छे लोगों से दोस्ती करके और डिस्कस कर सकते हो सारी चीजें। बहुत सारे वहाँ स्टूडेंट आपको कोडर मिल जाएंगे, वहीं पे वो एग्जाम भी दे रहे होंगे, तो काफी सारी एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इन सब चीजों का, ठीक। तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं, जैसे हम लोग एमटेक के सेकंड सेमेस्टर में गए और जैसे ही एमटेक के सेकंड सेमेस्टर में हम जाते हैं तो सीनियर्स जो है हमारे, क्योंकि प्लेस्ड होने लगते हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने जिस क्वेश्चंस को फेस किया है, जिस जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आती है, उसने एग्जाम सेटअप किया, तो जो उसने एग्जाम सेटअप करने में जो एक्सपीरियंस उनको मिलता है वो सब आपको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, और जो भी कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब एक जगह सेव करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो आपको प्रैक्टिस कराते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस होती है, आपकी भी प्रैक्टिस होती है। और जैसे कि एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया, वो सारे आपको प्लेसमेंट मतलब वहाँ पे एक एक तरीके का एक ड्राइव होगा जिसपे सारे क्वेश्चंस होंगे कि इस कंपनी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, इसने ऐसे पूछा था, इस जगह से क्वेश्चन आया था, डीएसए में यहाँ से क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। और आप तो ये तो छोड़ो, वहाँ के सीनियर्स आपका मॉक इंटरव्यू तक करवाते हैं। सोचिए, मॉक इंटरव्यू मतलब एक तरीके से वो ये नहीं सोच रहे कि आप गेट एग्जाम दे के आ रहे हो तो आप बहुत बड़े इंसान हो, आपको सब कुछ आता होगा। अगर ऐसा सोचते वो सिखाते क्यों? क्यों सिखाते? अगर ऐसा सोचते तो वो हर एक चीज को सिखा रहे हैं, वहां पे एप्टीट्यूड आपका सॉल्व करा रहे हैं, वहां पे प्रॉपर क्लास हो रही है। हाँ, लेकिन आपको ज्वाइन करना है या ज्वाइन नहीं करना है, ये सिर्फ आप पे बेस्ड है, वो सिर्फ आपकी चॉइस है। कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उस वो जो ग्रुप होते हैं, और वहां जाके जैसे सीनियर्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं, मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने वो एनआईटी टीची से उन्होंने एमटेक किया है, तो मैंने उनसे सारी एक्सपीरियंस जो है उन्होंने मुझे शेयर किया, उन्होंने बताया
कि जैसे कि प्रॉपर वहाँ पे सीनियर्स होते सेकंड सेमेस्टर से ही आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस सॉल्व कराते हैं। एक क्लासेस होती है वहाँ पे, प्रॉपर क्लासेस चलती है जहाँ पे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस बेसिक सब चीज़ें बताई जाती हैं आपको। और इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, कैसे बोलना है, इंट्रोडक्शन दो, इस टॉपिक के बारे में ऐसे बोलना है, प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ के सीनियर्स सिखाते हैं, बताते हैं और कराते हैं। सोचिए, तो इसका मतलब यही है ना कि आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप गेट एग्जाम दे के जा रहे हो, तो सिर्फ आपने बेसिक चीजें आपने क्लियर की है, वहां जाके प्लेसमेंट के लिए वो खुद आपको प्रिपेयर कराएंगे, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जैसा आपको एनवायरमेंट मिलेगा आप सब सीख जाओगे, भले आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन जिस जगह आप जा रहे हो वहां पे जैसा आपको एनवायरमेंट मिलेगा वैसे ही आप बन जाओगे। मौके पे जो चीजें हमें मिलती है ना उससे हम सब सीख जाते हैं। ठीक है, तो जब मौका आता है हम लोग सब चीजें कर लेते हैं। तो आप ये मत सोचो, अभी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी कॉलेज मिल रहा हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो, टॉप अगर टॉप के मिल रहा है भाई, टॉप का एनआईटी तो आपको पक्का ही मिल जाएगा, और अच्छी खासी आईआईटीज मिल जाएंगी, तो आप लो, प्रॉपर लो। एक एक मतलब लिस्ट सोचो, एक लिस्ट तैयार करो कि एक टॉप आईआईटी है उसमें तो जाना ही जाना है, फिर उसके बाद टॉप आईआईटी के बाद फिर आप टॉप एनआईटी और न्यू जो आईआईटीज है उसमें कंपेयर करो, तो उसमें रिफर करो कि हाँ भाई टॉप एनआईटीज में जाना है। फिर मिडिल एनआईटी आई, फिर उसके बाद आपने न्यू आईआईटी देखा, दोनों में कंपेयर किया, प्लेसमेंट का किया, सारी चीजें आपने कंपेयर करके फिर चॉइस जो जितना से जितना आप सोच सकते हो, जितना जितना आप रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो वो सब आप करके अच्छे से कॉलेज लेके और प्लेसमेंट की अपनी तैयारी कर सकते हो, वहाँ के सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मिडिल एनआईटीज होती हैं जैसे कि अपने नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पे मैंने ये क्रेज कम देखा है। यहाँ पे ऐसा है कि मतलब आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर आपको खुद ही डिस्कस करना पड़ेगा, खुद ग्रुप में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चीजें डिस्कस करनी है अपने फ्रेंड्स वगैरह से। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सीनियर से आपको खुद पहुंच के बात करनी पड़ेगी, उनसे खुद इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि सर ऐसा है, ये वो कैसे करे। तो बहुत सारे सीनियर्स हेल्प भी करते हैं, लेकिन उसके लिए हेल्प मांगनी पड़ती है, जाना पड़ता है उनसे, उनसे बातें करनी होती, तब सारी चीजें हेल्प हमें मिलती है। क्योंकि हम सामने वाले को कैसे पता है कि हमें हेल्प की जरूरत है जब तक हम मांगेंगे नहीं। तो आप बिल्कुल भी आप ये सोचो ना कि मैं ही होशियार हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीनियर्स हैं, उनसे आप बात करोगे, दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और दो चीजें आपको एक्स्ट्रा डिस्कस करके आपको कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी। और ये भी हो सकता है कि आपने जो अभी तक प्रिपेयर किया हो वो आपको कैसे अप्लाई करना हो, इस चीज का भी आपको एक वे मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं टेंशन लेना है। वैसे तो मैं अभी अगर आप अभी मैं जो भी मेरी वीडियोस आने की जो सीरीज रहेगी उसमें मैं सोचूंगी कि जितने भी न्यू आईआईटीज हैं उनका प्लेसमेंट कैसा है, और उनकी प्रायोरिटीज जो मिडिल एनआईटीज हैं, जो टॉप एनआईटीज है, उनके प्रेफरेंस में मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं। तो वो सब चीजें तो मैं करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी इसकी तो टेंशन नहीं करनी कि मैं तो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं जाऊंगा किसी बेस्ट आईआईटी में तो वहां पे मैं परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाऊंगा। आपको कैसे पता कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे वहां जाके? आपको नहीं पता, क्यों, कैसे पता आपको? बिना पढ़े, बिना कुछ भी एक्सपीरियंस के आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वहां पे सिर्फ लोगों के कहने पे, क्योंकि लोगों ने बोल दिया है कि अरे जो जनरल वाले जा रहे हैं वो तो अच्छे से अच्छे हाई स्कोर पे जा रहे हैं, और तुम तो मीडियम हो, और मीडियम स्कोर है, तुम कहाँ से क्या परफॉर्म करोगे उनके सामने? तो भाई जनरल वाले ने पढ़ाई की है, उसके अच्छे मार्क्स आ गए, आपने भी पढ़ाई की, आप भी तो हो ना उस जगह, आप भी तो, आपको भी तो आईआईटी मिल रहा है, कुछ ना कुछ आप में खूबियत होगी तभी तो मिल रहा है ना, है ना? बात यहाँ पे इस चीज की नहीं है कि कम है गेट स्कोर की, हाई गेट स्कोर है। बात यहाँ पे ये है कि जितने से जितने कम स्कोर पे आपको अच्छे से अच्छा आईआईटी, अच्छे से अच्छा एनआईटी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो किसी के थ्रू मिले, चाहे वो लास्ट राउंड तक आपके टिकने की वजह से मिले, चाहे वो आपकी कैटेगरी की वजह से मिले, चाहे किसी भी वजह से मिले, अगर आपको वहां पे जाने का मौका मिल रहा है तो प्लीज आप जाओ, वहां पे जाओ। अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो कि वहां हम जाएंगे तो क्या होगा, अरे वो सिचुएशन आई नहीं, आप अभी से सोच रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, अपने आप को डाउन मत करो। बहुत से बच्चों का ये होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, तो आप वहां जाओगे, वहां के टीचर्स आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, तो आपको उस वक्त फील होगा कि अरे मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप खुद ही मेहनत करोगे। जो चीजें आपके सामने आएंगी एक चैलेंज बन के, आप उसके लिए खुद मेहनत करोगे बिना किसी के कहे। कोई आपको कहेगा नहीं, आप खुद मेहनत करोगे, आप खुद चीजें सर्च करोगे, आप खुद सोचोगे कि इसको मैं कैसे तैयार करूं, कैसे प्रिपेयर करूं, सारी चीजें करोगे, सोचो। तो बस आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो जितने जितने ज्यादा आप वहाँ अच्छी सबसे पहला तो ये कि अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिले। अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने के बाद जितना आप अपनी रीच
सीनियर से रखोगे, उनके साथ डिस्कस करोगे, उनसे बहुत ही प्यार से बात करोगे, इज्जत के साथ उनसे पेश आओगे और सारी सारी चीजें डिस्कस करोगे, उनसे प्रॉब्लम बताओगे उनको कि ये प्रॉब्लम है। तो इवन आपको पता है वो सेमेस्टर के क्वेश्चंस पेपर भी आपको सीनियर से मिल जाएंगे, वो ये भी देने के लिए रेडी हैं। तो सारे सीनियर आपकी हेल्प करेंगे। बट ये है कि आपको चीजें बतानी होगी, आपको हेल्प मांगनी होगी, वहां पे डिस्कस करनी होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो बिल्कुल भी इस चीज का अब जो पहला वाला जो केस है वो क्लियर हो गया ना कि ऑन मतलब बहुत ही एवरेज स्कोर है उस पे अगर आपको टॉप आईआईटी या फिर टॉप एनआईटी मिल रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, क्योंकि टॉप आईआईटी में टॉप एनआईटी में वो खुद स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं फॉर द प्लेसमेंट, ठीक है। वहां पे खुद वो सिखाते हैं बच्चों को प्लेसमेंट में कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्टी कैसे पूछी जाती है, टाइम आपको क्या मिलेगा, सारी चीजें वो बताते हैं, सारी चीजें वो क्लियर करते हैं आपको, सोचिए। और और हाँ, एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो ये लगती है कि अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि बहुत से तो सीनियर्स ये भी होगा कि भाई वो आपका पूरा का पूरा अपना प्रोजेक्ट आपको उठा के ही दे देंगे, सोचो। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये भी चीजें हैं। अगर आप अपनी उस हद तक जो रीच है वो अगर आप डेवलप करोगे, उनसे जाके डिस्कस करोगे या फिर सीखने की हर एक मतलब आपको सारी हेल्प मिल जाएगी, बस आपको मांगने की जरूरत है, वहां के टीचर से इंटरेक्ट करो, चीजें सीखो, सारी चीजें होंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं होता कि अरे हमें तो हमारा आप तो गेट स्कोर वाला क्राइटेरिया तो छोड़ ही दो। अगर आपने हाई गेट स्कोर लाए हो, बहुत ज्यादा हाई गेट स्कोर है आपका और बहुत लो गेट स्कोर, मीडियम गेट स्कोर है या फिर लो गेट स्कोर है, तो आप में और हाई वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि उसके क्वेश्चन ज्यादा सही हुए थे तो उसके मार्क्स आ गए, आपके क्वेश्चंस ज्यादा सही नहीं हुए, सारे नेगेटिव में चले गए या फिर कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक आपसे हुई तो इस वजह से हुआ। लेकिन मानसिक मतलब आपका जो पढ़ने का तरीका था, जितना आपने मटेरियल पढ़ा वो तो सेम था ना। तो तो उनको एमटेक की जो कॉलेज है, जो आईटी है, एनआईटी, उनको नहीं मतलब कि आपका कितना गेट स्कोर रहा, कि कोई आपको वहां नहीं पूछने वाला। सिर्फ ये है कि एक ये जो पोर्टल है, गो पोर्टल है, सीसीएमटी पोर्टल है, सिर्फ इसके थ्रू राउंड वाइज जो हम काउंसलिंग जो होती है उसके थ्रू हम कॉलेज में जाते हैं, सिर्फ यही है, वो गेट स्कोर के थ्रू होती है, बस यही एक डिफरेंस है, यही एक चीज है कि ये जो काउंसलिंग है ये सिर्फ गेट स्कोर के बेस पे हो रहा है। और अगर आपका मीडियम गेट स्कोर है लेकिन आपकी कैटेगरी है तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या फिर आप लास्ट राउंड तक जाते हो और कोई भी कैटेगरी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। और आपको एक और चीज मैं बताऊं ना, कि आप ये सोचो कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में जो टॉप की आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, और इसमें जो भी कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आ रही हैं वो तो ऐसे तो आ नहीं रही, उनको पता है ना कि ये जो आईआईटीज एनआईटीज है यहाँ पे हमें बच्चे अच्छे मिलेंगे, वो आंख बंद करके आती हैं। उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जितनी जितनी अच्छी कंपनीज होंगी ना, हाई कंपनी, बढ़िया अच्छे अच्छे पैकेज जो ऑफर कर रही होंगी ना, उनकी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल होंगी, क्योंकि उनको पता है कि जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको किस तरीके से रखा गया होगा, कैसे क्या सिखाया गया होगा, और यहाँ के बच्चों का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, क्यों वो नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं जाती, क्यों वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी और एनआईटी में ही बहुत अच्छे पैकेज ऑफर करती है, क्यों है ऐसा? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कि आईआईटी एनआईटीज में बच्चों को कैसे वो प्रिपेयर करते हैं फॉर द प्लेसमेंट, कैसे वो उनको सिखाते हैं, कैसे वहाँ के बच्चे मेहनत करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये एक केस हो गया। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई आपको डाउट नहीं होगा, मैंने सारे डाउट आपके क्लियर किए होंगे। ये वाला केस कि अगर मिडिल स्कोर है उस पे आपको एनआईटी या फिर आईआईटी मिलता है तो आपको डर नहीं होना चाहिए कि मैं वहां पे परफॉर्म कैसे करूंगा, क्योंकि वो लोग खुद आपको सिखाते हैं। मैं सारी एनआईटीज की बात मैं सारी एनआईटीज और आईआईटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एनआईटीज में जो एमएनआईटी जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे ऐसा कोई सिनेरियो था नहीं। हाँ, लेकिन सीनियर ने अपने जो एफर्ट्स थे उनके, उन्होंने सारे एफर्ट्स दिए थे और सारी चीजें की थी। तो लेकिन इस हिसाब का नहीं था कि एक कोई मतलब मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, सैटरडे संडे पढ़ाई हो रही है या फिर क्लासेस चल रही है, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन टॉप की जो एनआईटीज होती हैं, टॉप की जो आईआईटीज होती है, वहाँ पे यही होता है कि सैटरडे संडे को आपका क्लासेस चलती हैं, कोडिंग क्लासेस होती हैं, सी प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, पाइथन सिखाते हैं, जावा सिखाते हैं, और फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू, सब सारी चीजें होती हैं। ठीक। अब दूसरे केस पे बात करते हैं। दूसरा केस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डर होता है कि एमटेक जो है वो टीचिंग हम जाएंगे तो हम सीधे पढ़वाने लगेंगे बच्चों को कि भाई बच्चों को पढ़ाओ। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टीचिंग असिस्टेंटशिप, एक नाम का टीचिंग असिस्टेंटशिप है। आपको जैसे आपने बीटेक किया है सेम टू सेम वैसे आपको एमटेक करना है। बस ये है कि बीटेक में आपको कुछ पैसे नहीं मिलते थे, यहाँ आपको 12,400 रुपए ऐसे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्टाइपेंड आपको मिलेगी।
एमटेक करते करते। और हाँ, ये एक चीज़ और डिफरेंस ये हो जाएगा कि टीचर्स जो हैं वो एग्जाम, जैसे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है बीटेक वालों का, ठीक है, लैब हो रही है, तो उसमें आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, भाई जाओ खड़े। अब यार टीचर, वहाँ के टीचर्स इतने तो बिजी होते हैं हर एक चीज में, रिसर्च में हर एक चीज चल रहा होता है, तो भाई उनके पास टाइम नहीं है, तो असिस्टेंट एक तरीके का हम लोग उनको असिस्ट ही करते हैं जाकर रही, तो हम वहाँ पे एज अ इन्विजिलेटर जा रहे हैं, तो इन्विजिलेटर का तो काम होता नहीं पढ़ाना लिखाना, वो तो सिर्फ इन्विजिलेटर का काम तो ये होता है देखना कि हाँ एग्जाम कैसे कंडक्ट हो रहा है, कैसे कोई बस ये इन्विजिलेटर ही होता है। तो वहां पे बस ये है कि लैब की ड्यूटीज लगती है, कोई एग्जाम हो रहा है उसकी ड्यूटीज लग रही है, बाकी वहां पे ऐसा कुछ भी तीर नहीं मारना होता है, ना ही किसी को पढ़ाना होता है। बहुत ही कम केस होता है कि अगर वो आपको बोल दे कि आपको पढ़ाना है, बहुत ही रेयर केस होगा, और उसमें भी क्या आपको करना है, भाई पढ़ लो फिर बाकी बढ़ा देना, कुछ तीर तो मारना नहीं है उसमें। एमटेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, एमटेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें वहां पे होंगी, रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, रिक्वायरमेंट होगी इस चीज की, लेकिन आपको ये सब सीख के जानी है, ये सब इंसान सीख सकता है, ठीक है। तो मुझे मुझे देख लो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत बड़ा अच्छा जॉब या फिर बहुत बड़े सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म में हूँ, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो भी हूँ, भगवान ने जो भी चीजें मुझे दी हैं, मुझे लगता है कि मैं इतना डिजर्व नहीं करती जितना मुझे मिला है, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि मैं आपसे भी ज्यादा बुरी थी, मैं आपसे भी ज्यादा बेकार सी थी। तो जो मैं आप ये सोचो कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या नहीं थी मुझ में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, पढ़ाई से रिलेटेड परसेंटेज प्रॉब्लम थी, बट हाँ एक चीज जो नहीं होती सब में वो मुझ में थी, वो था अपने ऊपर बिलीव। मुझे ये पता था कि मुझे सिर्फ ये लगता था अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं तो मुझे लगता था कि मेरे मार्क्स कम इसलिए आए क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है। मैं ये नहीं सोचती थी कि मेरी दिमागी हालत कमजोर है, मैं ये सोचती थी कि मैंने पढ़ाई नहीं की है इस वजह से मेरे कम मार्क्स आए हैं। तो मैंने कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल ही नहीं किया कि मैं ये थी वो थी ऐसा था। नहीं, मुझे लगता था कि भाई उसने पढ़ा तो उसके मार्क्स अच्छे आए, मैंने नहीं पढ़ा तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, बस। और आगे चल के हम सीख सकते हैं, दिमाग सबके पास वही है, तो अगर सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। टॉपर है तो उसको कहीं जाने को बोल दोगे तो वो भी सीख के कुछ कर सकता है, हम हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हम लोगों को बोल दिया जाए कि सीख के ये करो तो हम भी सीख के कर सकते हैं। बस हो सकता है कि टॉपर को वो सिर्फ एक ही बार में वो सीख जाए, और हमें हो सकता है कि हमें 1 से 2 बार या 3 बार भी लग जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो मत ही सोचो, बस अपने ऊपर ये बिलीव रखो कि हाँ, जो चीजें होंगी, जो चैलेंजेस होंगे, उसको बहुत अच्छे से मैं सीख के जो उस चैलेंज को मैं फेस करूंगा। तो सिचुएशन से कभी डर के मत भागो, जो भी चीजें हैं फेस करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।